संगठित रूप में ऐसी आत्माएं हो। इतना सुंदर इनके अंदर सन्नाटा है, इतनी सुंदर बीज रूप अवस्था में ये टिक रही हैं, और संगठित रूप में कोई प्रकृति उपद्रव मचा सकती है। कैसे खिलखिला उठेगी प्रकृति, सोचो। इसलिए बाबा ने तुम अपने ही तन और मन, और प्योरिटी है तुम्हारा बढ़ते बड़ा धन, तुम अपने ही तन मन धन से अपने लिए, सोचो कितनी बड़ी बात बोली है मुरली में। तुम अपने ही तन मन धन से अपने लिए क्या स्थापना करते हो? उस वंडर ऑफ द वर्ल्ड की स्थापना करते हो, स्वर्ग की स्थापना करते हो अपने लिए। इसलिए नष्टो मोहा, अगर ये गीत गाया है कि इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, दूर, या यहाँ का वायुमंडल कैसा होगा सोचो। कल्पना करके देखो, जो वर्ल्ड वार होगी, एटॉमिक शक्ति का प्रयोग होगा, और अब वो ना भी हो, वो छोड़ो, उसको किसी में ताकत नहीं है, छोड़ो, वो तो फिर आह्वान करना पड़ता है किसका? कौन सी अव्यक्त आत्मा आती है जिनको प्रेरणा देती है? शंकर की अव्यक्त आत्मा प्रेरणा देती है, वो तो भूल ही जाओ, चलो छोड़ो। लेकिन प्रकृति में जो चेंज आ रहा है, जो साइंटिस्ट जानते हैं ये विस्फोट होने जा रहा है, पूरे साइंटिस्ट जानते हैं, कोई समाधान नहीं है। इसलिए वो लगे हैं कोई ऐसा ग्रह मिल जाए जहां जीवन पनप सके, सृष्टि की नई सिरे से शुरुआत कर सके। ये प्लेनेट आखिरी श्वास ले रहे हैं, उनको मालूम है दिन प्रतिदिन जो हीट बढ़ रही है, उससे जो प्राकृतिक प्रकोप होने वाले हैं, उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। भूकंप किस कदर आने वाले हैं, जो बाबा ने मुरली में साधारण शब्दों में बोल दिया कि ताश के पत्तों मुआफिक, सोचो आप। और कैसी गर्मी पड़ेगी, कैसा सूखा पड़ेगा, ये सब समाचार तो बाबा ने मुरली में सुना दिए। अगर वर्ल्ड वार, वो तो होना ही है, बाबा ने बोला है, कोई ऐसे शो के इसमें रखने के लिए थोड़ी बनाए हैं भाई, होगा। उससे तो एक कल्पना करो, साइंटिस्ट जानते हैं ये कितनी बड़ी हमने आफत बना ली है, क्या हालत होने वाली है सृष्टि में। जिस दिन इनका दिमाग खराब होगा ये फूटेंगे। जबकि प्रकृति तो अपना जलवा दिखा रही है, और हर साल नया नया जलवा दिखाएगी। और क्यों हो रहा है लास्ट समय में ऐसा? क्यों? तुम्हारी दुनिया, तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है। जितना जितना प्रकृति उपद्रव मचा रही है, जरूर कहीं ना कहीं प्रकृति शांत सतो प्रधान हो रही है, ये हमेशा ध्यान रखना। पहले स्थापना होगी, बाद में नहीं, कायदा नहीं है। विनाश हो जाए, स्थापना हुई ही नहीं, ये कैसे हो सकता है? इसलिए पहले क्या होती है? स्थापना। जितनी तुम्हारी प्रकृति शुद्ध सात्विक होती जाती है, सतो प्रधान होती जाती है, ये जड़ प्रकृति क्या है, उतनी ही हाहाकार मचाएगी, और मचा रही है, तांडव होगा। और इधर तुम्हारी शांत दुनिया, सुख शांति की पराकाष्ठा। सवाल ये है कि वो दुनिया मालूम पड़ गया, वो दुनिया स्थापन हो गई दूर, मालूम है कि यहाँ नहीं, यहाँ तो बना भी लेंगे तो भी नारकीय वायुमंडल क्या करेगा, तो दूर कहीं ले चल, तो कहीं दूर होगी या यहीं पे होगी? सबको मालूम है कि वहां है, वो है वंडर ऑफ द वर्ल्ड, वो है वैकुंठ, वो है पैराडाइज, वो है जन्नत। लेकिन जाने के लिए लंबे समय का अभ्यास भी चाहिए। नष्टो मोहा होकर अगर तुमने बाप को याद किया है, तो एक एकाग्रता की निश्चित स्टेज पे पहुंचते हो, तो वहां तुम संगठित रूप में, जो वहां योगी हैं, संगठन में हैं, निस्वार्थ योगी हैं, उनके साथ मिलके प्रकृति को कैसा बना लेते हो। वहां से नई सृष्टि की शुरुआत हो जाती है, सोचो, प्राकृतिक रूप से। इसलिए कितनी सुंदर हमारी ट्रेनिंग होती है, शुभ भावना, शुभ कामना। सोचो, किसी के प्रति भी कह नहीं सोचना। कोई कितना भी तुमको बुरा बोले भी, बुरा तुम्हारे लिए सोचे भी, लेकिन तुमको उसके लिए भी सोचो। ऐसी वृत्ति वाली आत्माएं संगठित हो जाएं, सोचो, कोई स्वार्थ नहीं आपस में। कल्पना करके देखो, ये कोई चमत्कार वाली बात है क्या? कोई चमत्कार वाली बात नहीं। इसलिए बाबा भी कहते हैं, मैं कोई ऐसा नहीं कोई आगे चमत्कार दिखाता हूं, नेचुरल होगा, और नेचुरल तुम्हारे में चेंज। तो एक सुंदर परिवार, लेकिन उस सुंदर परिवार में जिनको ट्रांसफर होना है, उसके लिए क्या चाहिए?
नष्टोमोहा, और लंबे समय से नष्टोमोहा होने के बाद ही भगवान की तीव्र गति से याद आती है। क्योंकि इंटरफेयर भी क्या हो रहा है याद में, हम भगवान को याद करना चाहते हैं, माया इंटरफेयर कर रही है। जो माया है वो क्या है, देह सहित, देह से संबंधित कुछ ना कुछ खिटपिट है। वो अपनी ही तुम्हारी माया, अपनी ही तुम्हारी प्रकृति है। उस प्रकृति से जितना जितना तुम छूट रहे हो, 63 जनों की प्रकृति से छूट रहे हो, कहाँ स्वतः ही स्वयं स्थिति में जा रहे हो। 10 साल में ऐसी दुनिया प्रैक्टिकल हो जाएगी, सब ब्राह्मण जानते हैं। लेकिन तुम अपनी इच्छा से सोचो कि हम भी वहां पहुंच जाएं, तुम्हारे पास तो कोई कमी नहीं है, बहुत बड़ा वहां सहयोग कर दें, उस दुनिया को किसी की जरूरत है? सबसे बड़ी प्रॉपर्टी वहां कौन सी है जी? प्योरिटी। हाँ, इसलिए कहा है सुख शांति की जननी है प्योरिटी। और जहां प्योरिटी हो वहां कोई कमी नहीं होती। हेल्थ भी है तो वेल्थ भी है, ऐसी दुनिया। इसलिए बाबा कहते हैं क्या चाहिए बाप को? सुंदर मन चाहिए। मन सबसे बड़ी ताकत है, मन की ताकत। मन के मौन से नई रंगत। तो ये 10 साल में स्थापना होनी है, और 10 साल में पूरी तरह नरक बनना है। वो इन आंखों से जो कुछ दिख रहा है सब क्या हो जाएगा? खल्लास हो जाएगा। ये टोटली खल्लास होना है, जो कुछ भी इन आंखों से दिख रहा है। तुम समझदार बनते हो, तुमको कहते ज्ञानी तू आत्मा मुझे अति प्रिय है। तुम भविष्य की सीन को इमर्ज कर लेते हो, और पहले से क्या करते हो? मन बुद्धि से क्या कर देते हो? खल्लास कर देते हो, तुम्हारे लिए, तुम्हारे ही कहने पे। और जिन्होंने पुकारा नहीं, जिन्होंने पुकारा, क्या बोलते हैं मुरली में, हाँ, जिन्होंने पुकारा उनके लिए बाप आते हैं। क्या पुकारा उन्होंने? पतित पावन क्या करो, आओ। जो पतित पावन को पुकारते ही नहीं है उनके लिए मैं आया भी नहीं हूं। तुम्हारे पुकार से तुमको रियलाइज होता है कि अब ये दुनिया रहने के काबिल नहीं है, अब इस दुनिया से दूर कहीं ले चल। और वो प्रैक्टिकल पूरी दुनिया, उस दुनिया को जाने और पाप की दुनिया को भी जाने। चौथी अवस्था में जो ब्राह्मण रह रहे हैं ये भी होनी चाहिए, तभी सुख है। पूरी दुनिया मिट गई, चारों तरफ बम फिक गए, चारों तरफ नरक ही नरक, उसमें तुमको इतना सुंदर स्वर्ग मिल गया, कोई वैल्यू है क्या? कोई वैल्यू नहीं। नरक भी रहे, और उसके बीच में घोर नरक में स्वर्ग की सौगात, तब उसकी वैल्यू है। इसलिए कहते हैं सत्युग की कोई वैल्यू नहीं, कोई दुख नहीं है। लेकिन यहाँ वैल्यू है वंडर ऑफ वर्ल्ड। क्यों वैल्यू है? यहाँ दुखों के क्या है, पहाड़ गिर रहे हैं, और एक कोने में ऐसी सुख शांति जहां दूर दूर तक कोई दुख शांति नहीं। अब तुम उस दुनिया में पहुंच गए हैं, और वहां विस्फोट हो रहे हैं जहां तुम्हारे लौकिक वाले रह रहे हैं, तो तुम्हारी बुद्धि कहाँ जाएगी? अगर नोस्टोमोहा नहीं बने तो बुद्धि कहाँ सुख ले पाओगे? इसलिए मर के ही जाना होता है। पहले वहां जाके मरोगे, यहाँ मर के वहां जाओगे। क्या कायदा है? यहाँ मर के, चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, यहाँ मर के, नहीं तो वहां जाके तुम अपने लिए क्या कर लोगे? अगर पुरानी तुम्हारी मन बुद्धि बनी रही तो तुम सुख ले पाओगे। इसलिए कायदा नहीं है। यहाँ तुम मरते हो तो मरने के बाद तुमको क्या मिलता है? नई दुनिया। कब तक स्थापन हो जाएगी? हाँ, 10 वर्ष चुटकियों में निकल जाते हैं। सोचो, चुटकियों में। अभी तो समय मालूम पड़ता है कितना फास्ट जा रहा है। अभी जो समाचार सुनने जा रहे हो ना आगे चल के वर्ल्ड के, ऐसा चुटकियों में समय जाएगा, चुटकियों में। तो तुम्हारे लिए तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है। संपूर्ण सुख शांति जहां दुख है ही नहीं। ओम शांति। पाप आत्माओं की दुनिया और पुण्य आत्माओं की दुनिया, देखो बाबा भी बोल रहे हैं 2 दुनिया है।